अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अल बकरा की 196 से हम अपने लेसन का आगाज करेंगे। वा और अतिम्मु पूरा करो अल हज्जा हज को वल उम्रता और उम्रा को लिल्लाही अल्लाह ताला के लिए। और हज और उम्रा अल्लाह ताला के लिए पूरा करो। फा फिर इन अगर उहसिर तुम रोक दिया जाए तुम्हें, फमा तो जो इस्तईसरा मैसर हो मिनल हदी कुर्बानी के जानवर में से। वला यानी कि अगर तुम्हें रोक दिया जाए हज पर जाने को तो जो कुर्बानी के जानवर में से मियस्सर हो उस जानवर की कुर्बानी करो। वला तहलीकू और ना तुम मुंडवाओ रुऊसाकुम अपने सरों को, हत्ता यहाँ तक के यबलुआ पहुंच जाए अलहदयू कुर्बानी का जानवर महल्लहू अपने मकाम को। और अपने सरों को ना मुंडवाओ यहाँ तक कि कुर्बानी का जानवर अपने मकाम तक पहुंच जाए। फमन फिर जो कोई काना हो मिनकुम तुम में से मरीदन बीमार आओ या बिही उसको अदन तकलीफ हो मिन रअसिही उसके सर में, फफिदियतुन तो फिदिया है मिन सियामिन रोजों में से, औ या सदक़तिन सदका से, औ या नुसुक कुर्बानी से। फिर तुम में से जो कोई बीमार हो या उसके सर में तकलीफ हो तो रोजे से या सदके से या कुर्बानी के जानवर से उसका फिदिया दो। यहाँ पे बता दिया गया कि किस तरीके से हज के दौरान अगर अरकान में रुकावट आ जाए तो हमने अपने हज को मुकम्मल कैसे करना है। और अगर देखा जाए तो ये सुलह हुदैबिया की तरफ इशारा है। पहले हम इसको ग्रामर के जरिए देख लेते हैं। वाओ इस्तिनाफिया है। अतिम्मु फेले अमर है, हुक्म दिया जा रहा है पूरा करो। तामीम मीम इसका रूट वर्ड है और ये फेल मुजारे के हाजिर के सिगों से बनता है, इसलिए ये फेले मुजारे जमा मुजक्कर हाजिर है। ठीक है, फेले अमर जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है। अल हज्जा हज को, वल उम्रता और उम्रा को। अल हज्जा वल उम्रता इसको वाव आतिफा के जरिए जोड़कर मुरक्कब अतफी बना लीजिए। ये दोनों फेल अतिम्मु के लिए मफऊल बन जाएंगे क्योंकि वो दोनों ही मंसूब हालत के इसम हैं। लिहाजा मंसूब हालत में जब कोई इसम होता है तो वो फेल के बाद आने वाला उसका मफऊल होता है। हा जीम जीम इसका रूट वर्ड है और आइन मीम रा इसका रूट वर्ड है। हज कहा जाता है उस सादत को, उस अमल को जो अल्लाह की रजा के लिए एक खास मकाम के ऊपर मुसलमान खास वक्त में अदा करते हैं। जबकि उम्रा के लिए ना तो वक्त की कोई कैद है और ना ही कोई दिन मखसूस है, बल्कि सारा साल उम्रा किया जा सकता है। हज के अपने मनासिक हैं जो अदा करने जरूरी हैं, उम्रे के अपने मनासिक हैं जो अदा करने जरूरी हैं। लिल्लाही अल्लाह ताला के लिए। मुरक्कब जारी लाम लामे जारा है और अल्लाह ही मजरूर हुआ इसकी वजह से, जो कि एक इसम था। जब भी लामे जारा या कोई भी जो मजरूर करने वाला कोई हर्फ होगा वो इसम को मजरूर करेगा तो वो लाम जेर के साथ होगा। लेकिन अगर ये कोई जमीर होगी जो कि मजरूर हो रही होगी तो वो जबर के साथ आएगी, जैसे लकुम या लहुम। फा इन फा हरफ आतफ है, इन शर्तिया है। अब शर्त बताई जा रही है कि अगर उहसिर तुम रोक दिया जाए तुम्हें, फेल मजहूल है, फेल माजी मजहूल है और ये जमा मुजक्कर हाजिर है। ये तुम बता रहे हैं ना, हाजिर है। फेल माजी जमा मुजक्कर हाजिर का फेल मजहूल है। ये देख लिए हमजा के ऊपर पेश, स्वाद के नीचे जेर है और उहसिर तुम ये मजहूल का पैटर्न बन रहा है। फिर मजहूल में हमें फाइल नजर नहीं आएगा, बल्कि उसके बाद अगर कोई पेश वाला इसम मौजूद होगा तो वो उसके लिए नाइबुल फाइल होगा। फमा तो जो कोई, यहां से जवाब शर्त या जजा जुमले की शुरू होगी। मा मौसूल है, फमा तो जो, इस्तईसरा मियस्सर हो तुम्हें। हमजा सीन और ता ये इजाफी वर्ड हैं जो बाद में एक खास मायने के लिए यहाँ पर आए हैं। इसको इंशाल्लाह ताला हम आगे पढ़ेंगे। या सीन रा ये फेल माजी है, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है और यही इसका रूट वर्ड भी है। या सीन रा यसर से।
फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब, मयस्सर हो या जिसकी भी आसानी हो, मिनल हदी, कुर्बानी के जानवर में से, यानी कुर्बानी का जो भी जानवर आपको मयस्सर हो उसकी कुर्बानी कर दीजिए। मिन हरफे जार है, अलहद ये मजरूर है, इसम भी है, और हम देख रहे हैं कि ये हरफे जार की वजह से मजरूर नजर आ रहा है, मुरक्कब जारी का पैटर्न बना रहा है। फेल फाइल मफऊल के अलावा जुमले में जो भी जुज होगा वो मुरक्कब जारी की शक्ल में होगा, मजरूर शक्ल में आएगा, मुरक्कब जारी की शक्ल में, और वो फेल या फाइल के मुतालिक में बनेगा। वला तहलीकू, और ना तुम मुंडवाओ, वाव आतिफा है और ला लाए नहीं है। लाए नहीं मुजारे के सीगों को मजजूम करता है। अगर तो अफ़आले अरबा में से होंगे तो उनका मजजूम होना नजर आएगा, अगर अफ़आले खमसा में से होंगे तो उनका नूने इराबी ड्रॉप हो जाएगा। ये तहलीकूना था, असल में मजजूम होने की वजह से इसका नून इराबी ड्रॉप हो गया है। हा लाम कॉफ इसका रूट वर्ड है। इसको वो लोग तो जरूर जानते होंगे जो हज या उम्रे पर से जाते हैं, तो उनको मालूम होगी ये चीज कि ये मनासिक अदा करने के बाद आपने, मर्दों ने अपने बाल जो होते हैं वो उतरवाने होते हैं, सर मुंडवाना होता है जिसको हलक कहा जाता है, ये एक रुकन है। रुऊसा कुम अपने सरों को, रुऊसा जो है मुजाफ है और कुम इसके साथ जमा मुजक्कर हाजिर की जमीर जुड़कर मुरक्कब इजाफी का पैटर्न बना रही है। ये रुऊसा कुम यानी पूरा मुरक्कब इजाफी जो है तहलीकु फेल के लिए मफऊल है, क्योंकि मुजाफ का इराब जो है वो मंसूब है, लिहाजा पूरा मुरक्कब इजाफी मंसूब हालत में होकर फेल के लिए मफऊल बनेगा। हत्ता यहाँ तक के, हत्ता हरफे गायत भी है और हरफे नासबा भी है, बताता है ये क्या वजह है या ऐसा क्यों किया जाए और क्या करना चाहिए कि क्या काम मुकम्मल हो जाए। यहाँ तक के गायत गर्जो गायत बताता है। चूंकि मुजारे को मंसूब भी करता है, लिहाजा उसके बाद आने वाला फिल मुजारे आपको मंसूब नजर भी आ रहा है। यबलुगा, यबलुगा आप देखिए, ये गाइन के ऊपर जो जबर है, चूंकि ये अफ़ाले अरबा में से है, लिहाजा इसके ये जो जबर ये इसका मंसूब होना आपको नजर आ रहा है। अगर ये अफ़आले खमसा में से होता जिनके साथ नून मौजूद होता है तो नून इराबी ड्रॉप होने की शक्ल में आपको मंसूब हालत में नजर आता। बा लाम गाइन इसका रूट वर्ड है, फेल है माजी का, वाहिद मुजक्कर है, गायब है। यबलुगा पहुंच जाए, अलहदयू फाइल बनेगा क्योंकि फेल के फौरन बाद एक मंसूब मरफू इसम आ रहा है, तो फेल के लिए फाइल बनेगा। मैम ये महिल्लहू, फिर मुजारे नहीं होगा? सॉरी फेल मुजारे, फेल मुजारे वाहिद मुजक्कर गायब, बिल्कुल ठीक। फेल मुजारे क्योंकि हत्ता के बाद फेल मुजारे ही आएगा, फेल मुजारे वाहिद मुजक्कर गायब। अलहदियु, ये अलहदियु जो है ये इसम भी है और मरफू भी है, लिहाजा ये फेल के लिए फाइल बनेगा। महिल्लहू, महिल्ला जो है ये एक जर्फ है और हु इसके साथ जमीर जुड़कर आई है जो मुरक्कब इजाफी का पैटर्न बना रहे हैं। अपना मकाम, ये जर्फ जमा है, सॉरी जरफ मकां है जो एक मकाम को जाहिर कर रहा है। जैसे आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ जगहें होती हैं तो वो मकाम होते हैं, लिहाजा कोई भी ऐसा जर्फ जो किसी मुकाम को जाहिर कर, इसम जरफ मकां है और हु किस इसके साथ जमीर जुड़कर आई है जो वाहिद मुजक्कर गायब की जमीर है, तो ये मुरक्कब इजाफी चूंकि मंसूब हालत में है, लिहाजा ये यबलुगा फेल के लिए मफरूल बनेगा। फा, फिर अब दोबारा जो है वो नजर आ रहा है शर्त का मकाम, फा हरफ अतफ है और मन शर्तिया है। शर्त नजर आ रही है, फिर जो कोई काना हो, काना फेले माजी नाकिस है, वाहिद मुजक्कर गायब है, काफ वाव नून इसका रूट वर्ड है। मिन कुम तुम में से, मिन हरफे जार है और कुम मजरूर जमीर है जो जमा मुजक्कर हाजिर की जमीर है। तुम में से मरीदम बीमार हो, मीम अर्रा द्वाद इसका रूट वर्ड है, मंसूब इस समय एक हमारे पास आया है। औ या, औ हरफे अतफ है जुमले को जोड़ रहा है, बी ही उसको, भी हरफे जार है और ही मजरूर जमीर है जो मुरक्कब जारी का पैटर्न बना रही है। ये ही की जमीर जो है ये वाहिद मुजक्कर गायब की जमीर है। उसको अजन, कोई तकलीफ हो, यानी कि तुम में से अगर कोई बीमार हो या उसको कोई तकलीफ हो। अब तकलीफ चूंकि वाजे नहीं है तो आगे बताया जा रहा है मिर्रा से ही, उसके सर में,
من حرف جار ہے، رأسی ہی کو پہلے ہم دیکھیں گے، یہ ہے مرکب اضافی۔ مرکب اضافی من حرف جار کی وجہ سے مجرور ہو کر مرکب جاری بن گیا ہے اس کے سر میں۔ چونکہ اگر کسی کے کوئی بیمار ہوگا، اس نوعیت کا بیمار ہے کہ وہ حلق نہیں کروا سکتا، یا اس کو کوئی تکلیف ہے سر میں، کوئی دانہ نکلا ہوا ہے، کوئی زخم ہے، کوئی فنگس ہے، کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، چوٹ لگی ہوئی ہے، تو پھر اس نے کیا کرنا ہے؟ یہاں سے جواب شروع ہو رہا ہے شرط کا، ففدیتن، تو فدیہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک حکم میں بھی، ہر ایک کام میں بھی، جیسے نماز میں، سفر میں ہے قصر کی آپ کو اجازت دی گئی ہے، اسی طریقے سے روزے میں بھی ہم نے دیکھا کہ بیمار ہے کوئی تو اس کو بعد میں روزے پورے کر لینے کی جو ہے ایک آسانی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی حلق نہیں کروا سکتا، اپنا سر نہیں منڈوا سکتا حج کے دوران یا عمرے کے بعد، تو پھر کیا کرنا ہے اس نے؟ اس کے لیے فدیہ ہے۔ فا دال یا اس کا روٹ ورڈ ہے، من سیامن، روزوں میں سے، من حرف جار، سیامن مجرور اسم، سواد واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی روزہ رکھنا پڑے گا یا تو اس کو، او یا صدقاتن، صدقہ دینا پڑے گا۔ او حرف عطف ہے، صدقاتن مجرور ہے، اور یہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں سیامین او صدقاتن او نسک، یہ تینوں جو ہیں یہ او کی وجہ سے، یعنی ایک کنجشن کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں، آپس میں مرکب عطفی بنے ہوئے ہیں، سارے ہی مین کی جو تابع ہو کر نا مجرور ہوئے ہوئے ہیں، یعنی مین کے زیر اثر ہیں۔ صدقاتن بھی مجرور ہے، او حرف عطف کے بعد نسکن بھی مجرور ہے۔ سواد واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے، سواد دال قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، اور نون سین کاف اس کا روٹ ورڈ ہے۔ نسک کا مطلب ہوتا ہے وہ تمام کام، وہ تمام جو ہم کسی بھی حج کے مناسک ہیں یا عمرے کے مناسک ہیں، ان سب کو نسک کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو آسانی دی ہے، اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یا تو وہ روزہ رکھے گا، یعنی 3 روزے رکھے گا، یا پھر 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا پھر ایک دم دے گا، یعنی ایک قربانی کا جانور ادا کرے گا، اس کی قربانی کرے گا، یعنی ایک بکرا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسانیوں کے معاملات رکھے بندوں کے لیے بہت زیادہ۔ اگر اون دی ہول اس آیت کو شروع سے دیکھیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو، یعنی ہماری کوئی بھی عبادت ہو، اس کا ہماری سب سے پہلے نیت کیا ہے؟ ہم نے اپنی نیتیں درست کر کے حج اور عمرے کا ارادہ کرنا ہے کہ ہم یہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو کہیں روک لیا جائے کسی وجہ سے، مجبوری سے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو خواب میں بشارت ہوئی کہ حج کی کرنے کا انہوں نے خواب دیکھا، اور پھر جب انہوں نے صبح ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا خواب سنایا تو اللہ کے نبی مسکرائے، اور پھر ان کو حکم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اب چاہتے ہیں کہ حج کا سفر یا عمرے کا ارادہ کیا جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی اور ان کے ساتھی روانہ ہو گئے سفر پہ۔ حدیبیہ کے مقام پر جب پہنچے، اور ان کے جو قربانی کے جانور تھے وہ بھی ان کے ساتھ تھے، تو ان کو روک لیا گیا کفار مکہ نے اور منافقین مکہ، ان سب نے ان کو وہاں روک لیا اور آگے جانے کی اجازت نہیں دی۔ سب جانتے ہیں پھر کہ یہ صلح حدیبیہ طے پایا تھا کہ اس سال یہ لوگ بغیر حج یا عمرے کے چلے جائیں گے، واپس چلے جائیں گے، اور کس طریقے سے اس وقت جو ایک معاملہ نظر آ رہا تھا کہ مسلمان بہت حد تک مغلوب ہو گئے، لیکن اللہ نے بتایا کہ تم ہی غالب رہو گے۔ اور پھر وقت نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس وقت وہ صلح حدیبیہ جو تھا وہ فوراً پلٹ کے مسلمانوں کے حق میں کیسے ہوا۔ تو وہاں پر بتایا گیا کہ جس طریقے سے اللہ کے نبی جانور لے کر گئے تھے اور ان کو حج یا عمرے کا ارادہ جو تھا ان کا وہ نہیں کرنے دیا گیا عمرہ، تو پھر اگر اس طرح کبھی کسی کے ساتھ معاملہ ہو کہ وہ وقت پر اس جگہ پر نہ پہنچ سکے اور اس کو کہیں روک لیا جائے اور اس کا قربانی کا جانور لے لیا جائے، تو جب تک قربانی کا جانور اس جگہ پر نہ
पहुंच जाए जहां पे उसे कुर्बान किया जाता है, तब तक वो वेट करे, इंतजार करे। और फिर उस वक्त के बाद वो अपना हलक करवा, जो अपना जो बाल मुंडवाए, अपना सर मुंडवाए, और फिर उसके बाद वो एहराम को खोल दे। तो ये अल्लाह ताला ने इंसान के लिए आसानियां की हैं। फिर बीमार या मरीज या कोई ऐसा इंसान जिसके सर में कोई जख्म या चोट है, तो वो अगर अपना सर नहीं मुंडवा सकता, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने आसानी कर दी कि वो रोजों में से या तो रोजे रख ले, या फिर सदका दे दे, और या फिर वो कुर्बानी यानी एक दम दे दे। तो ये हम देखते हैं कि अल्लाह ताला बंदे के लिए आसानियां करता है। अल्लाह ताला ने जो दीन दिया है हमें, वो भी आसानियों का दीन होता है, और है ही, इस्लाम पूरा का पूरा आसानी का दीन है। कुछ लोगों ने इसको बहुत मुश्किल बना के लोगों के सामने पेश किया हुआ है कि तजब्जुब में लोग बहुत सारी चीजों को अख्तियार करने से ही डरते हैं। तो अल्लाह ताला पसंद करता है वो काम जो आसानी में किया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अगर दो सिचुएशंस होती थीं, एक सिचुएशन मुश्किल और दूसरी सिचुएशन आसान, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसान इख्तियार करते थे, ताकि उम्मत के लिए भी आसान चीज इख्तियार करने में कोई भी मुश्किल ना हो। ऐसा नहीं है कि मुश्किल चीज को इख्तियार करके ज्यादा सवाब कमाया जा सकता है, और आसान चीज भी जबकि वही काम कर रही है, तो आसान चीज को इख्तियार करना चाहिए, जैसे अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए पसंद किया। अगर आप कसर करते हैं, यानी अगर आप हालत सफर में हैं और नमाज को कसर करके अदा करते हैं, तो अल्लाह ताला इस चीज को बहुत पसंद फरमाते हैं। इसी तरह जो रुखसतें अल्लाह ताला ने फरमाई हैं, उनको इख्तियार करना अल्लाह के लिए पसंदीदा है। जैसे अगर रोजे में कोई शख्स बीमार है, और इस हद तक बीमार है कि वो अपने जिस्म में ताकत नहीं रखता रोजा पूरा करने की, तो अल्लाह ने उसके लिए आसानी की है कि वो बाद में इस रोजे को शुमार कर ले। और बिलाशुबह अल्लाह ताला ने जो बात कही है वो हक है, और फिर उस इंसान को उसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत अजर भी अता फरमाएंगे। अच्छा जी, हमारा आज का सवाल जो है वो भी हम साथ ही बता देते हैं। हमारा आज का सवाल था, जी हमारा आज का सवाल जो है वो हमने किया था। कुछ मेरे जहन में है नहीं। ठीक है, हम इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।